नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा से शुरू करते हैं, मगर सबसे पहले मैं राधिका जी को उनके बर्थडे पे बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी। हैप्पी बर्थडे राधिका। अब सुनते हैं रिव्यूज और शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुना जी, मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए इतना खुंदस। उसको पहले दिन से मोटी बा को अनुपमा से जलन है और पिंकी को जिंदगी खराब करती। मुझसे धोखा हुआ है, मुझे धोखा हुआ है। उसने बेवकूफियां के वजह से, प्रेम के खुद के बेवकूफियां के वजह से अपने, वो तो कह रही है उसके हाथ में नहीं है बेईमानी करने में, क्योंकि इंस्पेक्शन ऑफिसर 2 और लोग आए थे। एक्चुअली वो मुंह नहीं खोल सकती, लेकिन फिर भी खोली, बताई थी बच्चे हैं इतना तो ये कर सकती है। वो अपनी गलती सुधार के वो कर सकती है ना। ठीक है मम्मी, मुझे ये मदद करोगे, मुझे ये, क्योंकि आपने जो भी रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा, मैं समझती हूँ, लेकिन उसके बाद कैसे वो ठीक करें, वो मुझे मदद चाहिए। वो तो करेगी, लेकिन ये बात समझ क्यों नहीं आया? तो इसलिए उसको बर्बाद कर दोगे। ये खुशियां ये क्या चीज है क्या कि मैं खुश नहीं हूं तो तुम भी नहीं खुश हो सकती? ये क्या है? वो वहां पर कैफे चला रहे हैं किसी कार के, और पता चला है कि एक नहीं, ये अनुज का ही कैफे है जिसने प्री कैप। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा प्रेरणा के वो ट्रैक यहाँ पर घुसा दिया ताकि मैं टीआरपी बाद में मैं बारे में ही बात नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं अपनी राय बोलूं बस। उनके देखो, मुझे पता था कहीं ना कहीं गौतम का ही होगा, और यहाँ पर हिप्पो बोलेगा तेरी माँ वहां पर। उसको क्या क्या कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी, जयो की जान पर आई। अभी रोजी तो माफ कर दिया था, क्योंकि उसके गिल्टी सबसे ज्यादा, मतलब जो होता है ना, उसको सच्चे दिल से आप पछताप करो, वही आपकी सजा बन जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची अकेले पड़ जाएगी। सो उस बच्ची के खातिर उसने किया था, क्योंकि समझती है बच्चे का क्या कसूर है। तो जाहिर सी बात है, यस, हम लोग इतना आसानी से माफ नहीं करते, उसने गुनाह इतना बड़ा किया है। तो अगर बच्चे भगवान के दिन होते हैं तो इसलिए जयू भी माफ कर देता। कहीं ना कहीं जयू को उसको समझ आ गई कि ये वाकई अपने दिल से सॉरी बोल रही है। तो जयू सीख रहे हैं अब तक, अंश सीख चुका है, ईशानी, परी भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ फिर परी को? ये सब बताओ, क्यों करी है? तो अनु ने कुछ नहीं किया था, इसलिए रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कल चले जाए फिर सिर्फ पछताना अलावा अब कोई चारा नहीं है, सिर्फ पछताना होता है। इसलिए माँ बाप के रिश्ता कभी भी, तो आपको गुस्सा हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन माँ बाप, ये सच है कि माँ बाप वो माँ बाप है, बच्चे बच्चे हैं। आप उनके बेटे हैं, आप, वो आपके माँ बाप है, यो सच बदलता नहीं है ना। ये सही बात है। और अंश डायरेक्टली राही से ही बात हुई, उसको एहसास हुआ है, लेकिन उसको प्रेम बेवकूफ है। एंड आगे चल के देखो वो श्रुति आने वाली है। और ये भी है कि दिग्विजय कभी कभी अनुज का दिखता है, क्योंकि अनुज बेटी से बहुत प्यार करते हैं, वो ये दिग्विजय भी। लेकिन ये भी है कि जब अनुज बहुत अच्छे, उसको शायद उस टाइम जब अनुपमा ना थी तो तभी उसने एक बच्ची काफ़ी शुरू करने वाली है, तो उसके बहुत, क्योंकि उसको आद्या की याद होती है, क्योंकि
उसको भी बिजनेस आइडियाज होते हैं, तो इसलिए उसको कैफे खाना तो अनुपमा जैसे मैंने कहीं ना कहीं देखा। मैंने जब अनुज ने कहा था कि यूट्यूब कॉल का लाइन मतलब एक चैनल खोलते हैं, हम कुछ करते हैं, मैं रोमांस का तड़का करता हूँ, तुम खाना बनाओ, ये होगा, उसने किया था। और उसे देखकर सारी प्रेरणा होके वो उसने शुरू कर दी, ताकि उसको जोशी बहन उसके कैफे आए, वो बताए कि मैंने अच्छा खाना बनाया है। वो एक खुशी जाए साबी करना चाहती थी, क्योंकि साबी बहुत अच्छा प्योर सोल है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक एंजल बन जाते हैं, परी बन जाते हैं। तो उस लोग कहीं ना कहीं आत्मा, इसलिए हम लोग करते हैं ना, पूजा करते हैं, दान करते हैं, तो कि वो सोल खुश हो जाते हैं, उनको शांति मिले, इसलिए ये सब करते हैं ना। दान पुण्य करते हैं या अग्नि करते हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको ये नहीं कर सकते तो आप, क्योंकि जब एक बार शुरू कर देते वो होता है। तो अभी हक जमा कर सकती है, क्योंकि ये अनुज का कैफे है एक एक तरीके से, तो उसका हक बनता है, वो लड़ेगी और जीतेगी भी रणविजय से। और प्रेम राही को पता चलेगा, क्योंकि ये खुलना है तो एक हमेशा लूपोल होगा। तो ये प्रेरणा के जरिए होने वाला था, लेकिन शायद दिग्विजय से जरिए हो गया, ऐसे कुछ था पहले कि ये होने वाला है। लेकिन अब एक खुलेगा, थोड़ा थोड़ा करके पूछेगी अनुपमा कि ये क्या क्या हुआ, कब उसको, यह भी जिस्ट पता चला है। अभी देखते हैं कैसे खुल पाती है। और मोटिबा को अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि गौतम उसको बाहर निकाल ही देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्कार और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा की अच्छाई ने रोज़ी को तो जीत लिया है, पर इधर इसकी अच्छाई ना तो मोटिबा को जीत पाई है। और गौतम तो खैर है ही शुरू से कमीना इंसान, कमीना घटिया, जो आप उसके लिए उपाधि ढूंढ सकते हो, नाम ढूंढ सकते हो, वो सब उसमें शामिल है। जया ने हिम्मत दिखाकर रोज़ी को माफ़ कर दिया है। और लेकिन उधर सब लोग कह रहे हैं, यहाँ बंकू और दिग्विजय और डॉक्टर साहब सब कह रहे हैं कि इन दोनों को उसमें पुलिस में दे देना चाहिए। लेकिन अनुपमा ने माफ़ करके कह रहा कि जो उन पर एहसान किया है वो बहुत अच्छा था। उसने कहा कि हम इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, पर उस बच्ची टिया का क्या होगा, उसका तो कोई कसूर नहीं है। और मैं एक माँ होने के नाते मैं इसको इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकती। गौतम ने फिर अपनी चाल चल दी है, और वो सलकोंडा का सारा, गोवा का सारा उसने कच्चा चिट्ठा वो निकलवा लिया है। काश आज तोशु पाखी ने अपने ही बच्चों की बात सुन ली होती, तो शायद उस पर शर्म से धरती के अंदर गड़ गए होते ये लोग। ये मेरा मानना है। आज मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर जिस पोते में वसुंधरा कोठारी की जान बसती है वो इतना परेशान घूम रहा है और उसकी हालत ऐसी है, तो क्या कोई दादी इतना सजती संवरती है क्या? इसके सजने संवरने में, मोटिबा के सजने संवरने में तो कोई कमी नहीं है। तो ये किस बात का ढिंढोरा पीट रही है? मतलब ये क्या, किस बात का दम भरती है कि मैं टिंकू की, मेरा टिंकू करती रहती है, तो किस बात के, उस पर किसके दम पर? मेरी समझ के तो ये बाहर है। और वसुंधरा कोठारी ने रणविजय को उकसा दिया है, और उसने सावी कैफ़े पे ताला लगवा दिया। उसने अब क्या चाल चली है, क्या करा है, यह तो वही जाने। अशपरी ने जो बोला है अपने बाप के लिए कि मैं तो तभी आना पसंद करती हूँ जब पापा घर पे नहीं होते, तो तोशु अगर ये बात सुन लेता तो खड़ा खड़ा अगर शायद अगर शर्मिंदा हो जाता शायद,
क्योंकि वो शर्म तो उसके आसपास से भी नहीं गुजरी, तो अब वो क्या ही शर्मिंदा होगा, क्या ही करेगा वो। और जब इतना कुछ सुनने के बाद उसको शर्म नहीं है, पाखी को शर्म नहीं है, तो फिर अब ये लोग तो भैया धरती पे बोझना तो कुछ करते हैं ना कमाते हैं। कमाते हैं तो सिर्फ अपने लिए। घर के लिए उन्होंने 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन आज तक तो दिया नहीं है। बाकी लाखों लाखों के या हज़ारों के कॉस्मेटिक खरीद लेगी, ईशानी के लिए ड्रेस खरीद लेगी, पर घर में खर्च में 1 रुपया का कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। दिग्विजय टूटा हुआ है, हारा हुआ है, और उसने कहा कि मैंने तेरे लिए अपने जो उसे कर रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, जो उसका डायलॉग था। लेकिन अनुपमा ने फिर उसको सावी की याद दिलाई है। आज जिस तरह से राही ने गौतम के को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो उसको उसका घटियापना और याद दिला दिया है। और तभी तो उसने गोवा का वो पता करवाया है। और अब जब ये दोनों वहाँ से अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम से लौटे हैं, तो बंकू और विजय उनका जो दिखाया है कि उसने उस पर नोटिस लगवा दिया है रणविजय ने। और ये दिग्विजय बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ही टूट कर बिखर चुका है जिसे कहना चाहिए, और वो अपने आप को दोष दे रहा है। तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपने आप को दोष देने का ज़रूर नहीं है। और आप जो है इसको आपको सावी की कसम जो और कुछ इसका कुछ ना कुछ तोड़ तो वो निकालेगी। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद अब इसके लिए ये रोज़ी या पॉल की मदद ले सकती है इसके सावी की कैफ़े को बचाने के लिए। पता नहीं, मेरा अपना इंट्यूशन है। बाकी आगे का मुझे पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, मे बी मैं सही हूँ, क्योंकि अब मेकर्स क्या दिखाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये तो मेकर्स ही जाने। और प्रेम तो खैर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुका है। धोखा मेरे साथ हुआ, लोग मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं, चोर मुझे कह रहे हैं। अरे धोखा कुछ नहीं हुआ। जब अगर धोखा तो तब होता जब अनुपमा तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं बताती और रिजेक्शन का वो लाइसेंस का वो जो रिजेक्शन सीधे तुम्हारे पास पहुंच जाता। उसने ये कहा भी था इन तीनों को कि वैसे तो मेरा यहाँ बैठ के बात करना ही रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। पर अब जो है उसको प्रेम को तो जो है ना किसी की बात सुननी है, ना समझनी है, ना कुछ करना है। बस ये है कि मैं फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ, हो तुम लूज़र। इससे बढ़कर तुम और आगे तुम कुछ अचीव कर भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, वो एक ठेस लगी और वो प्रेम तो टूट गया। टूटा ही नहीं और अब बिखर गया। और दूसरा, तुम अनुपमा को दोष दे रहे हो। जब उसने ये कहा था कि कुछ दिन भाई दोबारा अप्लाई करा लो, कुछ दिन बाद हो जाएगा। अपनी जो तुम्हारी ये गलतियां हैं ये इसको ठीक कर लो और उसके बाद दोबारा अप्लाई कर दो। पर नहीं, उसको तो कि पहले अटेम्प्ट में ही मेरे को सब कुछ थाली में सजाया मिल जाना चाहिए। ज़रा सा कोई बुरा फेस आया नहीं और हम तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, करते रहो फिर। लेकिन आज जो प्री कैप दिखाया गया है वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो ये था कि इधर तो शायद श्रुति आने वाली है और उसने राही से बात की है। उधर इसके थैले से कुछ सामान गिरा है, उसमें अनुज की फ़ोटो देख के दिग्विजय हैरान है। और जब ये पता चला है कि ये तो अनुपमा के हस्बैंड है, और उसने बताया कि कैसे कैसे उसने फंडिंग करी थी, और सावी का कैफ़े अब आपका है। और राधिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। राधिका, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम खुश रहो और स्वस्थ रहो, यही प्रार्थना करती हूँ। और प्रिया जी, आपकी बेटी को भी विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और आपका नाम रोशन करे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज सच में रोज जी के आंसू पछतावे वाले थे, लेकिन दिग्विजय जी का कहना भी सही था कि ये एक क्राइम है, सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारी अनु है ही ऐसी जो उसके सामने पछतावे के आंसू लेकर आए और वो
दिल से माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि यही अनुपमा को सबसे अलग रखती है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई फैलाती है सबके लिए। और उसकी यही अच्छाई देखकर बुरे से बुरा इंसान भी, जिसे उसके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, वो भी आखिरी में सुधर ही जाता है और उसकी अच्छाई को पहचाने लेता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि बाहर वाले अनुपमा की अच्छाई पहचान जाते हैं, लेकिन ये उसके खुद के बच्चे, उसकी बेटी राही और ये कोठारी, ये कभी भी अनुपमा की अच्छाई देख ही नहीं पाते। खासकर राही, सब कुछ जानते हुए भी अपनी माँ से इस तरीके से नफरत करना, उसे इग्नोर करना, क्या मिलता है उससे? सब कुछ पता है कि वो सही है, उसकी माँ ने कुछ गलत नहीं किया है। और क्यों उस वक्त जब वसुंधरा और गौतम ताने मार रहे थे कि भाग गई, तब क्यों नहीं बोला उसने कि मैंने अपनी मम्मी को यहाँ से जाने के लिए बोला था, वो खुद नहीं गई? और तुम जानती भी नहीं हो राही कि तुम्हारी माँ किस मुसीबत में गोवा में थी। अरे वो तो तुम लोगों को पता तक नहीं चलने देती कि वो किस प्रॉब्लम से और किस सिचुएशन से गुजर रही है, लेकिन तुम लोग सिर्फ उसे दर्द देते हो और कुछ नहीं। आज की बातें जो कल उसने सुनाई, सही था ना कि माँ बाप के साथ कोई डाइवोर्स नहीं होता है, माँ बाप को डाइवोर्स दे ही नहीं सकते। भले ही बेटी माँ से रूठ जाए, लेकिन माँ कभी भी बेटी से नहीं रूठती, किसी भी बच्चे से वो नहीं रूठती, आखिर में वो माफी कर देती है। और ये घटिया चाल जो तुमने चली है ना वसुंधरा कोठारी और गौतम, कि अनुपमा को तुम लोग चोट पहुंचाओगे, तो इससे सबसे बड़ी चोट तो तुम्हें ही लगने वाली है। क्योंकि अनुपमा जिस सच्चाई के रास्ते पे चलती है ना, उसकी मदद कान्हा जी खुद करते हैं, लेकिन जो बेईमान होते हैं उनकी मदद कान्हा जी भी नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि वो तो अपने सच्चाई के रास्ते पर चलती है। सावी कैफे बंद किया तब जाके तो बाहर आया कि सावी कैफे खोलने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो अनुज कपाड़िया ने की थी। कि जब उस अमेरिका में मिस्टर दिग्विजय अनुज से मिले थे और उन्होंने सावी के बारे में बातें कही थी, तो उसने तुरंत पैसे दे दिए सावी कैफे खोलने के लिए। तो अब तो उन्होंने भी कह दिया कि इस पर ज्यादा हक आपका है। तो यहाँ अब अनुज और सावी दोनों की ही फोटो लगनी चाहिए। और सच में मुझे वो प्रीकेप देख के बहुत अच्छा लगा कि अनु को इतने दिनों बाद खुश भी देखा कि ये मेरे पति है। और वो तो सावी कैफे के जरिए ही अपना और अनुज का सपना पूरा करना चाहती थी ना, अनु की रसोई वाला। तब तो कान्हा जी ने स्वयं ही ये मौका दे दिया उसे। ये है एक सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाली औरत की कहानी। जो सच्चाई के मार्ग पे चलती है और ईमानदारी से अपना काम करती है, उसको कोई भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, बल्कि कान्हा जी खुद उसके लिए रास्ते आसान करते जाते हैं। और इस रणविजय जो दिग्विजय का बेटा है, उससे भी लड़ने के लिए डील करेंगे, दोनों ही प्रयत्न करेंगे। ये सावी कैफे ना बंद होने देंगे, ना ही उसे बिकने देंगे, ना ये घर ना ही ये सावी कैफे बिकेगा। और अच्छी बात है अगर पॉल और रोजी उसकी मदद करे इस काम में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। शायद रोजी और पॉल का जो पाप है वो थोड़े कम हो जाए अनुपमा की मदद करके। और वसुंधरा कोठारी, तुम खुद को अमीर समझती हो, तुम इतने पैसे वाली हो, तो क्या अपने टिंकू के कर्ज नहीं चुका सकती? पैसे दे दो ना, जहां से उसने उधार लिए हैं सबके पैसे चुकते कर दो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को अनुपमा को चोट पहुंचानी है। आज तो मजा आया जिस तरीके से वो ऑर्डर झाड़ रहा था कि मेरा प्रोटीन शेक बना के दो, और जिस तरीके से राही ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अच्छा लगा। और जिस तरीके से वो खुद काम करने जा रहा था और वो पूरी चीनी अपने ऊपर ही डाल दी, अच्छा सीन था वो। हाँ, सच में परी और ईशु इन लोगों की बातें सुनकर
अच्छा लगा कि मुझे तो ये लगता है कि मैं पहले फ़ोन करके पूछूं कि पापा घर में है या नहीं। और सही कहा तुमने, आज हम जो हर बार बोलते हैं आज वही बात है। परी और ईशानी ने कह दी कि ये सच में अनुमा के बच्चे हैं या हॉस्पिटल में बदल दिए गए थे। तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप कुत्ते के दो में कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन चलो कम से कम बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर नहीं गए, यानी ईशानी माँ पर नहीं गई और परी बाप पर नहीं गई। किंजल तो अच्छी है ही, किंजल के ऊपर ही परी गई हुई है और ज़्यादा संस्कार अनुपमा के हैं, तो अच्छा भी लगता है। राही भी सब कुछ समझती है लेकिन फिर भी अनजान बन रही है। किस माँ को तुम दर्द दे रही हो राही? इतना दर्द देकर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, जो और दर्द दे रही हो अनुपमा से बात ना करके। जैसे आज अनु को सपना आया कि राही का फोन आया, और कितना तड़पाओगे अपनी माँ को? अब तो उसे बख्श दो। और जिस तरीके से अनु ने जो प्रीकेप में कहा कि वो मेरे पति है, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा। सुबह का वीडियो आपका अच्छा था अंजू जी, जिसमें आपने कहा कि राही किसे सुनेगी, प्रेम या फिर अनुज को, जिस पॉप से वो बहुत प्यार करती है उस पॉप्स के सपने को चुनेगी या अपने प्रेम को? मजा आएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्री कैप काफी इंटरेस्टिंग है। अनुज का कैफे सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया कहा आपने। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि पता नहीं लोग खुश क्यों नहीं हो सकते। अगर खुद खुश नहीं है तो दूसरों को खुश नहीं देख सकते, जैसे कि मोटी बाग गौतम अनुपमा को खुश नहीं देख सकते। तो बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। और सुजाता जी करेक्ट कहा आपने भी, और ख्याति जी ने भी कुछ इस तरह की ही बात कही है कि अनुपमा की अच्छाई मोटी बाग को क्यों नहीं जीत पाई, गौतम को क्यों नहीं जीत पाई, जबकि दुनिया भर को जीत रही है। और ख्याति जी भी कुछ इसी तरह से कहती हैं कि यही अच्छाई जो है सबसे अलग करती है अनुपमा को, उसके अपने बच्चे ही उसकी अच्छाई नहीं देख पाते। बस यही बात है जो सबसे ज्यादा यूनिक है अनुपमा में। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यू सुनते हैं। से अंजुना जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए प्री कैप या प्रोमो जो भी कहे बहुत ही बढ़िया है। अभी अभिरा को पता चल गया है कि काजल ने, कहते हैं ना दीवानों के भी खान होते हैं, तो अगर सही कहा पूछा कि अगर विद्या वाकई उसको पता है तो सही है, तो क्यों नहीं बोला? ये सही सवाल है। अगर ये सही सवाल क्यों अरमान के सामने क्यों नहीं पूछा ये काजल, क्या मुहूर्त नहीं कहने वाले हैं क्या? और अच्छा किया कि अरमान ने उसको प्रोत्साहन की, उन्हें हिम्मत बढ़ाई। उसे ये पहला स्टेप है अपने बड़े गुनाह को सीधा करने के लिए। इसका मतलब पूरा गुनाह उसने धो दिया है, ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो सही डायरेक्शन में उसका पश्चाताप कर रहा है वो, तो इसलिए वो अपने आप को कोस रही है। तो चलो उसके अपनी मंकी के पास चली गई। इसका कई बार क्या होता है ना, जब बच्चों का आप विश्वास करते हो तभी बच्चे आपको विश्वास करेंगे। आगे उन पर विश्वास नहीं करेंगे, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सीधी सीधी गणित है। तो यही है कि एक अच्छा कदर करने का, लेकिन अभी जिंदगी में जूते मिलते वो सिर्फ विद्या के और अरमान की वजह से, जो मुक्ति और मायरा और बीरा उनको भुगतना पड़ा। अभी सही ट्रैक में आ चुके हैं, सभी को खुश है तो ताले बजा रहे। तब क्या कर रहे थे? सभी की सभी ताले के बैंगन है। महादेव जी बीच बीच में उनको झलक दिख जाता है कि वो पुलिस है। अभी देखते हैं। अभी तो विद्या तो वैसे गई, क्योंकि इसने क्यों नहीं बर्बाद कर दिया था जिंदगी। कितनी जिंदगियां ने, इतना अहंकार अभी माफी को भी नहीं मिलना चाहिए उसको। मुझे माधव जी के सामने खुलना चाहिए, तब मैं देखती हूँ क्या बोलेगा वो, क्योंकि सभी के बड़े बड़े गलतियां हैं। अभी दादी साई मुझे पसंद आए,
और तानिया। लेकिन तानिया क्यों चुप रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं बताती कि कृष्ण वजह से मेहर को मिला था, कहाँ मायरा है, उसने लोकेशन भेज दी, तो क्यों नहीं बताई अब तक? उसको मदद मिलती, उसके जूते मिलेंगे, ठीक है। पुलिस हर बार क्यों बचाने, उसे एक बार उसको जूते मिलना चाहिए तभी उसका अक्ल आएगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अभीरा एज यूजुअल अपने आप को कोसे जा रही है, और वहाँ पे तब तक अरमान आ गया, और अरमान ने आज जिस तरह से अभीरा को उसको वकील का अपना याद दिलाया कि तुम कितनी स्ट्रांग वकील थी, कितनी काबिल वकील थी, सब कुछ था, और वो तो बहुत बढ़िया था। आज अरमान का कहा एक एक शब्द सच था, और आज उसने ये खुद एडमिट कर लिया कि वो एक अच्छा पेरेंट नहीं है, अच्छा बाप नहीं बन पाया, और अभीरा ने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है कि वगैरह मुझसे नहीं होगा, मेरा मंकी मेरे से ना। पर अब मायरा जो है अपनी माँ की अहमियत समझ पा रही है, उसका दर्द समझ पा रही है, और उसका इंतज़ार भी कर रही है। पर आज मुझे जो है विद्या की शक्ल देख के बड़ा मज़ा आया, जब अरमान ने ये खबर सुनाई है कि नहीं उसका मायरा का जो है वो केस जो है उसकी माँ अभीरा ही लड़ेगी, और उसके सिर पर जो आसमान टूटा है, पैरों तले ज़मीन खिसकी है, वो तो ये तो होना ही था, बिल्कुल यही होना था। और उसके तो होश वक्त होने ही थे। और इधर जब ये मुक्ति और अरमान का सीन भी बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और जब वो उससे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने मतलब उसको सब याद आ रहा है, रजत गुप्ता ऐसा था, वैसा था, वो भी जो भी था, और उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम्हारी वो मतलब एक ही का तो मर्डर उसने कर ही दिया था, दूसरा भी मेरी वजह से वो हो गया, मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी। तो कह रहा कि मुक्ति ने जिस समझदारी से आज उसको अरमान को कहा है, वो बहुत अच्छा था। और जब मायरा बड़ी हताश निराश से अंदर जा रही है, कह रहे कि आज इतना बड़ा दिन था, कोई भी मेरे से मिलने क्यों नहीं आया, ना पापा आए ना मम्मी आई, लेकिन तब तक वहाँ पे मायरा वो अभीरा पहुँच गई है। और अभीरा ने तो कहा कि मैं सॉरी, और जो भी उन लोगों का जो डायलॉग था और जो सीन था वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा इमोशनल सीन था उनका। और कह रहे कि मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़, नहीं अब मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। और उसने उसको समझा दिया कि मेरा केस तो आप लड़ोगे, और जब पापा ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, आप थे जिन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने मेरे पर विश्वास किया था कि मैंने मेहर का खून नहीं किया है, तो मेरा केस तो आप ही लड़ोगे। और जब उसने उससे आर्यन से दादी सा ने कहा है कि सरप्राइज़ लेकर आऊँ, तो दिशा बड़ी हैरानी से आर्यन की शक्ल देख रही है, क्योंकि उसको यहाँ पता ही नहीं है ना कि भाई यहाँ पे अगर कुछ वो अच्छा करने पर तो ये दादी सा टॉफ़ी देती हैं, और किसी के लिए वो उस आशीर्वाद से कम नहीं है उसके लिए। और जब घर में सबको पता चला है कि अभीरा ही मायरा का केस लड़ेगी, तो विद्या को छोड़कर, सिर्फ़ और सिर्फ विद्या को छोड़कर बाकी सब लोग बहुत खुश थे, और होने भी चाहिए। यहाँ तक कि मीनू चाची भी खुश थी, और तान्या और ये सब लोग तो जिस तरह से वो उसके लिए खुश थे, तालियां बजा रहे थे, वो बहुत अच्छा था। और जब प्रीकैप दिखाया है वो तो बढ़िया था। और जब अब तो अभीरा को पता चल गया है कि कस्टडी पेपर्स भेजने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी सास ही, जिसको उसने माँ माना था, इसकी दुनिया उजाड़ने वाली कोई और नहीं, विद्या थी। अब देखते हैं कि विद्या का ये अभीरा का क्या रिएक्शन होता है विद्या की ये सच जानकर। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति।
ये रिश्ता का एपिसोड देखा, जिस तरीके से आज अबीरा अपने आप को कोस रही है और जिस तरीके से खुद की मुंह पे कालक लगा रही कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो अपनी बेटी का केस तक नहीं जीत सकती। चलो आज कम से कम अरमान ने उसे उस अंधेरों से बाहर निकाल कर तो लेकर आया, जो मुझे अच्छा लगा। कल जिस तरीके से कावेरी पोद्दार ने अरमान को जो कड़वी दवाई पिलाई, उसका असर आज दिखाई दिया। क्योंकि हर बार अरमान गलतियां करता था और बचते रहता था, बच जाता था, खुद की गलती को सुधारता नहीं था और गलतियां बढ़ाता था। और वही बात कावेरी जी को भी पसंद नहीं थी। अबीरा खुद को ब्लेम कर रही है अपनी बच्ची को नहीं छुड़वाने के लिए कि उसकी बेल तक नहीं करवा पाई। लेकिन सच में आज अरमान का जिस तरीके से अबीरा को संभाला वो अच्छा लगा। अबीरा सब कुछ कर सकती है। अरे तुम भूल गई हो कि तुम किसकी बेटी हो? तुम अक्षरा की बेटी हो, और अक्षरा की बेटी हार कैसे मान सकती है भाई? जब तुम दूसरों के लिए, जिसका तुम्हारा कोई खून का रिश्ता तक नहीं है, उसके बच्चे को बचाओगी, उनका केस लड़कर उनका केस जीत सकती हो, तो अपनी बेटी का क्यों नहीं? हिम्मत क्यों हार रही हो? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। अपने अंदर वो जज्बा रखना चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। और जिस तरीके से अरमान ने अबीरा से बात भी की और कहा कि तुम्हारी बेटी खुद चाहती है कि तुम लड़ो, और जिस तरीके से अबीरा भी मायरा से मिलने आई और उसने कहा कि तुम मैं क्यों नाराज होंगी आपसे, मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से छुड़वा लेंगी, और अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तब जाके अबीरा को समझ में आया कि नहीं, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझसे नाराज नहीं है, और वो यही चाहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़वाऊं। और जो अंधेरे वाला सीन, जो गड्ढे में गिरने वाला सीन जो कल का दिखाया, वो आज जाकर पूरा हुआ कि दोनों साथ में मिलकर अपनी बेटी को बचा सकते हैं। और ये विद्या सिर्फ नाटक करती रहती अपनी बेटे की फिक्र करने का। अगर इतनी ही फिक्र होती अपनी बेटी की, तो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। चलो प्रीकेप तो देखकर और मजा आ गया कि अबीरा को पता चल गया कि आखिर ये कस्टडी के पेपर किसने भेजे। और जैसे ही वो पद्दर हाउस आई और यहाँ पे काजल और विद्या दोनों ही यही बात पर बहस कर रही थी, और काजल ने आज जाकर सही कहा कि आपने ही अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, आपने कस्टडी के पेपर भेजे थे। तो ये बात सिर्फ अबीरा क्यों सुने, घर के लोगों को भी तो सुननी चाहिए, तब जाकर तो मजा आएगा। लेकिन होगी, इतनी जोर से बातें कर रहे तो कोई ना कोई तो सुनेगा। माधव जी सुनते हैं या कावेरी पोद्दार सुनते हैं या पूरे घर वाले सुनते हैं, वो देखना है। और काजल, तुम्हें तो अब बोलना चाहिए, सारे सच बता देना चाहिए घर वालों को। लेकिन सच में अबीरा को शौक लगा विद्या की ये हरकत देखकर, कि अभी भी खुद को ही जस्टिफाई कर रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस शर्म है या नहीं विद्या को? यह सारी शर्म बेच का ही है। अब इसे क्या बोले? तुम तो माँ के नाम पर, दादी के नाम पर कलंक हो। शायद कलंक वर्ड भी तुम्हारे लिए कम है, कोई वर्ड ही नहीं बचे तुम्हारे लिए जो तुमने घटिया हरकत की है। देख रही हो, पोती परेशान है, बेटा परेशान है, दोनों खुश नहीं है, फिर भी। और मेहर का सच सामने आने के बाद तो कोई भी इंसान, अगर विद्या जैसी औरत भी होगी, अगर अनपढ़ औरत भी होगी, तो वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचेगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं सोच रही है, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकती है कि वही खरी, बाकी सब झूठे। खुद को सच्चा साबित करने के लिए और कितना नीचे गिरोगी तुम विद्या? और आज तो मजा आ गया कि आप हंस क्यों रही है। तब कावेरी जी कहा कि तुम्हारा बेटा आ गया, अरमान आ गया, तब वो उसे चॉकलेट देती है। तब आर्यन बताता है कि दादी की चॉकलेट मिलना बहुत मुश्किल है। जब कोई अच्छा काम करते हैं, सही फैसला लेते हैं, तब दादी की चॉकलेट मिलती है। अच्छा लगा वो सीन आर्यन का दिशा को बताना। और तानिया भी सच में बहुत अच्छी है, वो परिवार के बारे में सोचती है और वो बहुत खुश है कि अबीरा ही अपनी बेटी का केस लड़ेगी।
सभी लोग अपनी जगह सही है, सिर्फ विद्या को छोड़कर। किस बात का घमंड है? और आज बहुत अच्छा लगा अरमान का कहना कि तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो कि तुम केस नहीं लड़ सकती, तुमने केस नहीं लड़ा है, ऐसा बोल कैसे सकती हो तुम। और आज हाँ, सबसे प्यारा सीन मुक्ति और अरमान वाला, जब अबीरा और मायरा दोनों गले लगे हुए थे और वहां मुक्ति आती है और जो खुशी से देखती है और सब कुछ बता देती है कि मुझे बहुत खुशी है कि माँ ने मायरा के केस लड़ने के लिए हाँ कह दी। वो बच्चे कितना खुश है, तुम दोनों की फैमिली को एक करना चाहती है। और तुमने क्या सोचा था उस बच्चे के बारे में? आज वही बात पे वो पछता रहा है और उसे गले लगा लेता है। बहुत प्यारा सीन था वो वाला, मुक्ति का और अरमान वाला। तो अब तो मुझे लगता है ये चारों साथ में ही रहेंगे, क्योंकि वो जब माफ़ी मांगता है तो वो मना करती है कि आप माफ़ी मत मांगिए। जब मायरा को भी सच पता चला था तो वो भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन आप बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। चलो, ये तो पछतावा हुआ। और उसने कहा कि मेरे तुम्हारे पापा को मार दिया और तुम्हारी माँ ने मेरी वजह से सुसाइड कर ली, मैं गुनहगार हूँ। तब उसने मना किया कि नहीं, सारा प्लान मेहर का ही था। तो आप क्या करते? आपको तो सच से कोसों दूर रखा गया था। आप सच नहीं जानते थे, इसीलिए आप मेहर की तरफ से केस लड़ रहे थे। सच में बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सीन था वो। यहाँ पे अरबिरा और मायरा का, और वहाँ पे अरमान और मुक्ति का। दोनों ही तरफ के सीन ब्यूटीफुल थे। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, अरमान ने अपने गुनाह धोने शुरू कर दिए हैं। आज अरमान का कन्फेशन बहुत ही अच्छा था। सो बाकी प्री कैप आपको अच्छा लगा, और बात सही है कि आप देखना चाहती हैं माधव को कि वो क्या करता है जब विद्या का सच सामने आएगा। तो ये भी अच्छा है आपका कि आप चाहती थी कि विद्या का ये जो सच जो है काजल ने जो बताया है ये अरमान सुन लेता। दिल की इच्छा तो मेरी भी थी, बट देखते हैं आगे क्या होता है। और सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि आज विद्या की शक्ल देखने वाली थी जब आके अरमान ने बोला कि मायरा की माँ जो है केस लड़ेगी, और टॉफी दी दादी सा ने। तो विद्या की तो ऐसी हालत थी कि क्या ही करूं, अपने नाखूनों से मुंह ना नोच लूं अभीरा का जाके, ऐसी लग रही थी। तो बढ़िया आपका रिव्यू। और ख्याति जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कावेरी कि कड़वी दवाई का असर अरमान को हो गया। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे से कावेरी ने अपने पोते को संभाल लिया है, इसीलिए खुश है कि उसने उसकी दादी की बात सुनी है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सुचि रवि, क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए। अम, दरअसल क्या है कि तुलसी को विश्वास नहीं हो रहा कि करण ऐसा कर सकता है। तो उससे पूरी बात तो जान ली, लेकिन वो अपनी कसम लेके, और कि उसको कैसे, क्योंकि करण को पता है, उसको देखी है जिंदगी की कैसे तुलसी ने गुजारा है, किसी उसकी माँ ने ऐसे किया था, उसको धोखा देकर, उसके पिता को धोखे देकर बच्चा ले ले, ताकि उसको उसके अस्तित्व मिट नहीं जाए और उसकी ज़िंदगी में रहे, मिहिर की ज़िंदगी में। तो ये मंदिर ने ऐसे प्लान किया था, छल कपट करके उसने किया था। लेकिन ये मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसने करण ने ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये देखने के नज़रिया होती है। कुछ तो बात है कि वो पूरी बात नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा मेरे समझ में नहीं आता। ये क्यों इतना कि एकलव्य क्या वो फिर से इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू ओपनिंग अ बॉटल ऑफ वर्म्स कैन, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे पुराना दर्द क्यों खुदेड़ना है, कुरेदना है, ऐसे। लेकिन तुलसी के बात तो बता सकता है, मिहिर तुलसी एक साथ बैठा कर कर सकता है। और ये ऋतिक, ये तो कमाल है। अभी उसको भी इनसिक्योर होने लगा कि
अगर जिंदगी में सब कुछ रहते हुए नहीं कर पाया तो वो लूजर ही है। ऋतिक लूजर नहीं है। ये कई बार क्या है ना, आपके वक्त खराब हो जाता है ना, अब कुछ भी करें इतना आसानी से सक्सेस नहीं होते। अब जैसे अब थोड़ा सा करके ना कुछ लोग वो बड़ा पिक्चर बन जाता है, लेकिन उनका जो एक और किसी के पर्सन जो बहुत करता है वो दिखता नहीं है। हम किसी को खुश नहीं कर सकते। वो खुशी एक जागीर नहीं है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में होती है और खुशियाँ आपके हाथ में होती है। आप अपने आप को खुशियाँ हाथ में लें तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव एनर्जी बाहर आ जाता है। हम कई बार हम सोचते हैं बच्चों की वजह से हमें खुशियाँ मिलती, वो बात अलग है। खुशी एक चीज़ नहीं है। देखो, आप अच्छा फूल देखोगे वो भी मन खुश हो जाता है। आप देखते हो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन इस बार वाकई वो उसको पता चलना है, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी है, क्यों नहीं वो करता? वो कौन है वो औरत, क्यों नहीं पता कर सकते? इतने बड़े लोग हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये तो तुलसी को पहले भी किया है और डिटेक्टिव को पूछ के उसे किया था। और दुश्मन आप एक बात तो कसम जूते कसम नहीं खाएगा वो तो कुछ एक दो एपिसोड में ही आ जाएगा सच, पूरा सच। वहाँ एकलव्य उसकी कृष्णा तुलसी उसको गंगा में मिली थी बच्ची, वो बड़ा करके कृष्णा तुलसी अपनी नाम दिया था। तो कृष्णा तुलसी उसने एकलव्य से शादी हुई, मौके पर ऐसे धोखाधड़ी करके एकलव्य ने शादी कर ली। तो अब ये पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हिस्ट्री डजंट रिपीट। और ऋतिक को अब जो भी जिंदगी मिली है ना, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि उसको जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन मुन्नी ऋतिक को भी बचा लेगी। तुलसी ऑफ कोर्स मदद करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। यस सुचि जी, विश्वास नहीं हो रहा, डेफिनेटली तुलसी को भी नहीं हो रहा, ये करण ऐसा कर सकता है। बिल्कुल सही है, कुछ अलग सच निकलेगा। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और खुशी के ऊपर जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, बढ़िया है कि खुशी कोई चीज नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आ सकती है और जा भी सकती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.